ठीक है। इंशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मक्खन के जैसे आपके जो है गुलाब जामुन बन के रेडी होंगे। यहाँ मैं व्यूअर्स आपको चेक करवाती हूँ कि हमारे जो गुलाब जामुन है कितने ही मतलब कि सॉफ्ट बन के रेडी हुए हैं। ये देखिए, ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बर के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी न्यू टिप्स मिल सके खाने की। स्टेप पे हमने लिए हैं यहाँ पे ब्रेड को हम साइडों से काट लेंगे और ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये हमने एक पीस उठाया यहाँ पे और इसकी जो ये ब्राउन एरिया मतलब कि ये ब्राउन साइडें हैं इसको हमने कट कर लेना है, ठीक है। ये इस तरीके से हम इसको काट लेंगे। हो गया। तो हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं ब्रेड के गुलाब जामुन। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही जल्दी बन के तैयार होते हैं, ठीक है। ये हम इसी तरह ब्रेड की सारी साइडें काट के इसको रेडी कर लेंगे। सभी ब्रेड काट के मतलब कि इसकी ब्राउन एरिया काट के इसको रेडी कर दिया है। और ये है जो हमने मतलब इसके ब्राउन एरिया काटे हैं, साइडों मतलब ब्रेड की साइडें काटी हैं, तो ये भी हमारी वेस्ट नहीं होगी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं। इसके हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा, हम इसको साइड पे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये इस तरीके से लेके इसको यहाँ से इसको कट कर देना दरमियान में से, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ठीक हो गया। और यहाँ पे हमने एक सिंपल बॉल मतलब कि खाली बर्तन लेना है, इसमें डाल देने हैं। ये हमने टोटल गुलाब जामुन बनाने के लिए 6 ब्रेड लिए हैं, मतलब कि 6 अदद लिए हैं, ठीक है। 6 ब्रेड लिए हैं। इसको इस तरह पीसीस में काट लेंगे और सभी ब्रेड को हम डाल देंगे इसमें और इसको हाथों की मदद से इसका मतलब चूरा बना लेंगे। अगर आप हैंड का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप जूसर में या मिक्सी में चला के इसको मतलब ब्लेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो आप इसे सिंपल जो हमारा जग होता है मिल्क शेप वाला, उसमें भी डाल के इसको इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसको मतलब कि इसका चूरा बना सकते हैं। सभी ब्रेड के दे के इस तरह से चूरा इसका बना लिया। तो अब हमें इसकी ज़रूरत है कि ये आपको बताते हैं। और यहाँ पे हमने दूध लिया है, ठीक है। दूध इसमें एकदम से मतलब कि सारा नहीं ऐड कर देना है, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इस तरह से मिक्स करते जाएंगे, ठीक है। मतलब इसकी हम डो बना लेंगे जैसे हम आटा गूंथते हैं इसी तरीके से, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हम दूध ऐड करते जाएंगे और इसको हाथों की मदद से मिक्स करते जाएंगे, ठीक है। ये देखिए हमने इस तरह दूध डाल के इसका आटा लगा लिया है, ठीक है। मतलब कि इसको बना लिया इस तरह इसकी डो, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, बन जाएगी। और ये हमने 1 कप दूध लिया था और इससे हमारा ये देखिए थोड़ा सा दूध मतलब कि इस्तेमाल हुआ है, बाकी बच गया है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि हमने ये थोड़ा सा घी ले लिया है। आपके पास ऑयल है तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूँ इस तरह से थोड़ा सा हाथों को इस तरह से ग्रीस करके तो हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, ठीक है। ये छोटे छोटे बॉल बना लेंगे जैसे आपको ये देखें, ठीक हो गया। इस तरीके से गोल गोल इसके जिस साइज़ के भी आपको गुलाब जामुन मतलब कि अच्छे लगते हैं आप उसी साइज़ के पेड़े बना लें गोल गोल, ठीक है। इस तरीक़े से थोड़ा सा हमने उठाया और इसको इस तरह हथेलियों के दरमियान में रख के फिंगर की मदद से यूँ गोल गोल घुमा लेंगे तो बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही देखिए गोल शेप का हमारा गुलाब जामुन बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमें सभी को रेडी कर लेंगे, सभी को इस तरह से गोल गोल मतलब इसके पेड़े बना के रेडी कर लिए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो आपको दिखाते हैं। हमने एक पैन ले लिया है, उसमें हम मतलब कि घी डाल देंगे। अगर आपके पास ऑयल है तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें ये बिल्कुल फ्रेश लेना है हमने, ठीक है। यानी कि जिसमें कोई भी हमने तलाई वगैरह वाला जो बच जाता है हम रख देते हैं कि फिर दोबारा यूज़ में आ जाता है।
लेकिन यहाँ पे हम मीठी चीज़ बनाने जा रहे हैं, स्वीट मतलब के गुलाब जामुन बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने फ्रेश घी लेना है, ठीक है। यूज़ किया हुआ हमने घी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे, चूल्हा हमने ऑन कर दिया है और आंच को हमने यहाँ पे मीडियम रखना है। और ये जो हमारे प्यारे से, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत से गुलाब जामुन बन के रेडी हुए हैं। तो इसको हम डाल देंगे इसमें, ठीक है, बहुत ही प्यार के साथ, हल्के हाथों से, ठीक है। और अब हम कर देंगे चूल्हा तेज़, मतलब आंच को। और देखें कितने खूबसूरत और कितने मज़ेदार से बनके हमारे गुलाब जामुन जो हैं गोल मटोल से रेडी हो गए हैं। यहाँ पे ना हमने इसमें कोई ईट्स का इस्तेमाल किया है और ना इसमें दूसरे कोई केमिकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको फ्राई होने देते हैं। यहाँ पे बबल बनना स्टार्ट हो गए हैं, इसलिए मैंने मतलब कि इस तरह क्यों किया कि सभी को एक साथ डाल के फिर आंच को तेज़ किया ताकि सभी साइडों पे एक जैसा कलर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको फ्राई बहुत ही हल्के हाथों से इसकी साइड चेंज कर देंगे, ये देखें, ठीक है। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ गया एक साइड पे। तो अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। इसको बहुत ही हल्के हाथों से हम इसकी साइड चेंज करेंगे, ऐसे ज़ोर ज़ोर से घुमाना नहीं है कि इसको यूँ यूँ इस तरह से घुमाते जाए गोल गोल, और ये सारे टूट सकते हैं, ठीक है। ये देखिए सभी का इक्वल कलर आ चुका है, मतलब ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे जो हैं बन के रेडी हो गए हैं। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं और कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है, ठीक है। तो बस यहाँ इस स्टेज पे हम इसको झाड़ के थोड़ा सा निकाल लेंगे ट्रे में। मैं आपको ट्रे में टूटे बिल्कुल भी नहीं है, बिखरे भी नहीं है और कितने ज़बरदस्त से रेडी हो गए हैं। तो इसी तरह हम बना के दूसरे सारे रेडी कर लेंगे। दूसरे भी बन के रेडी हो गए हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है। तो यहाँ हम इसको निकाल लेंगे। हमने एक कढ़ाई ली है, तो अब हम गुलाब जामुन की जो चाशनी है वो रेडी करेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमने 1 गिलास पानी लिया है, सिंपल वाटर है जो मतलब घर पे यूज़ होता है वही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी ली है, वो ऐड कर देंगे। और चीनी के साथ ही हम डाल देंगे ये ग्रीन इलायची, ठीक है, मतलब कि सब्ज़ इलायची डाल देंगे। और इसको हम यहाँ पे हिला देंगे अच्छी तरह से। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे, ये देखिए इतना थोड़ा सा हमने मतलब कि खाने वाले चम्मच का चौथा हिस्सा जो होता है ना, वो हमने इसमें लिया है सिरके का, ठीक है। तो अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप यहाँ पे लेमन जूस भी डाल सकते हैं और फटकड़ी का पाउडर भी डाल सकते हैं। वो इसलिए ताकि जो हमारी ये चाशनी मतलब गुलाब जामुन का जो सीरम तैयार हम कर रहे हैं इसके नीचे चीनी बैठेगी नहीं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको पकने देंगे। देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको हमें अच्छी तरह से पकाना है, लेकिन इसको गाढ़ा नहीं करना, ठीक है, क्योंकि गुलाब जामुन की जो मतलब कि चाशनी होती है वो हमेशा ये देखें पतली होती है, गाढ़ी नहीं होती। तो यहाँ पे हम चाशनी को ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि आगे क्या करना है, ठीक है। देखें हमने जो चाशनी बनाई थी वो भी मतलब ठंडी हो गई है। तो गर्म में आपने कभी भी नहीं डालना, हमेशा ठंडी में डालना है, वरना आपके जो गुलाब जामुन है वो गुलाब जामुन में टूट जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसमें डाल देंगे और इसको ढाँप के रख देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट, ठीक है, ताकि जो हमारी जो चाशनी है वो गुलाब जामुन के अंदर जज़ब हो जाए। ठीक हो गया। तो यहाँ हम इसको ढाँप के रख देंगे 6 से 7 मिनट के लिए हम इसको ढाँप के रख देंगे, ताकि ये जो हमारी चाशनी है वो पी सके। अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 मिनट हो गए हमें चाशनी में से रखे हुए। तो अब हम बड़ी एहतियात के साथ चम्मच के साथ इसको निकाल लेंगे प्लेट में, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मक्खन के जैसे आपके जो है गुलाब जामुन बन के रेडी होंगे। तो अब चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। हमारे गुलाब जामुन की फाइनल लुक
और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, ये हमने ली है खोपरा लिया है क्रश किया हुआ, और ये थोड़े से हमने बादाम लिए हैं। तो यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट आपको जो भी पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम मार्केट के नहीं घर के बना रहे हैं, तो घर की हमें जो भी ड्राई फ्रूट पसंद होंगे वो हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमने लगा दिया खोपरा। बहुत इस तरह लगाने से बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक लगती है और खाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही हम इसके ऊपर ये बादाम लगा देंगे। और यहाँ पे ये देखें हमने जो चाशनी तैयार की थी, इस तरीके से ये ऐड कर देंगे इसके ऊपर। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे जो गुलाब जामुन है बन के रेडी हुए हैं, बिल्कुल मक्खन की तरह, बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी। ठीक है, तो उसकी रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि हमने इसको ठंडी चाशनी में ऐड किया था। अगर आप गर्म चाशनी में ऐड कर देते तो ये फूल जाते, टूट जाते, बिखर जाते। ठीक है, और इसका बिल्कुल भी मज़ा ना आता, मज़ा सॉरी नहीं आता। तो इस तरह ये देखिए हमने चाशनी ऐड कर दी, ये देखिए। ठीक है, और यहाँ पे हम थोड़ा सा खोपरा और ऐड कर दें। लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी न्यू टिप्स मिल सकें खाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक नौरीन राजपूत को इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।